हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा आज आप सभी के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर उपस्थित हुआ हूं। इलेक्ट्रिसिटी या मैं कहूं फिजिक्स, इवन फिजिक्स में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं, बहुत ज़्यादा डर उन्हें रहता है, एक हवा बना रहता है फिजिक्स का कि भैया फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए। तो हम उसी फिजिक्स का चैप्टर जो कि क्लास 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स पर पकड़ बनाने के लिए आप सभी को थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मजबूत करना होगा। तो यहां हमने लिखा हुआ है सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मास किसी भी बॉडी पर अगर होगा तो वो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखी होती हैं तो वे हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करती हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कुछ सेपरेशन पर रखा गया। इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर मास है और वहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी मास है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर कुछ सेपरेशन पर रखा गया है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट ये देखा गया कि ये दोनों पार्टिकल्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करते हुए एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और उस रिपल्शन का कॉज है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज समथिंग पजेस्ड बाय मटेरियल। हमने देखा इलेक्ट्रॉन पर कुछ ऐसा है जिस कारण से वो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा या फिर रिस्पॉन्ड करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सर क्यों नहीं लगा? तो उसका रीजन ये है बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेज के कारण लगता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकती है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑब्जर्व कर सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका एसआई यूनिट होता है कूलाम। जो साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में इसको ये नाम दिया गया है कूलाम, और इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। एक और बात याद रखिएगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं और आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दे रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। क्या है एसआई यूनिट? कूलाम। क्या है? कूलाम। आइएगा देखते हैं। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह बताया था कि चार्जेज जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। हमारे इस नेचर में अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कई सारे ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी आप करेंगे जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पजेस्ड कुछ पार्टिकल्स के नेम मैंने आपको दिए हैं। प्रोटॉन जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्यूट्रॉन जिसे आप हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड अल्फा पार्टिकल्स, ये वे पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पर निकलते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम ले लीजिएगा, थोरियम ले लीजिएगा, प्लूटोनियम ले लीजिएगा, या फिर इवन C14 या 1s3 जिसे आप ट्रिटियम कहते हैं, वे भी रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। और हर रेडियो एक्टिव डिके पर या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा या गामा रेज डिसइंटीग्रेट होंगी। आगे देखिएगा, अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन
सभी लोगों ने नाम सुना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी टर्म भी जो आया है वो इलेक्ट्रॉन से ही आया है। इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके एटम में ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। बीटा पार्टिकल्स मैंने अभी बताया, रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं। बीटा पार्टिकल्स का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एक और बात याद रखिएगा, अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यह हमने लिख रखा है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज का नेचर होता है पॉजिटिव। याद रखिएगा, प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका नेचर होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका नेचर होता है नेगेटिव। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन पर है इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है इसका भी वैल्यू सेम है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस है कि यहां पर जो चार्ज का नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि यहां जो चार्ज का नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, आप इसे हमेशा याद रखिएगा, इसे आपको भूलना नहीं है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहां बॉक्स में आपको दिया गया है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप अगर सोचें कि हम किसी चार्ज को लेकर के उसे क्रिएट कर लें या किसी चार्ज को लेकर के उसे डिस्ट्रॉय कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So what is the statement of law of conservation of charge? Charge can neither be created nor be destroyed. चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, like charges attracts each other. सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो ये है कि like charges repels each other whereas unlike charges attracts each other. अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, और चार्जेज अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों आंसर कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, तो आप जानते हैं दोनों का नेचर सेम है, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट वहीं अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनका नेचर अपोजिट होता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद बेटा याद रखिएगा कि हमने अभी अभी आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, और चार्ज की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई थी कूलाम। ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होती है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है जो कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है, सिर्फ 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो उसका आंसर आप करिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये आया कहां से, तो इसको समझेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन की हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर मल्टीपल मींस या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर प्रेजेंट हो सकता है, या मैं ये कहूं कि 1 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज बॉडी पर प्रेजेंट हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट, या 5 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, या 20 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट। मींस चार्ज हमेशा
इलेक्ट्रॉन के नंबर का इंटीजर मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के नंबर का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। अगर किसी बॉडी पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और आपको उस बॉडी पर चार्ज फाइंड करना है, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो n के प्लेस पर 1 रखें, इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर आप n के प्लेस पर 2 रखिएगा। किसी बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n के प्लेस पर 3 रखिएगा। फिर ये प्लस माइनस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि अगर किसी बॉडी पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी बॉडी पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये गिवन रहता है। क्या गिवन होगा कि एक बॉडी ने लेट सपोज 20 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, और इसी पर बेस्ड आपके सामने एक न्यूमेरिकल से, आइएगा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सो न्यूमेरिकल इज अ बॉडी possess 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। किसी बॉडी पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इट। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एडिशनली इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस बॉडी पर मैंने अभी बताया एफिशिएंसी होगी और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और चार्ज को फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल्स टू NE। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू NE। आइएगा देखते हैं Q इक्वल्स टू NE। N कितने हैं आपके पास, 12 हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आप अगर इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। Q इक्वल्स टू 12 6 72 होता है। 72 के लिए हमने 2 लिखा, 7 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 7 19। सो ये हमारा हो गया है 192, और एक डेसिमल हम यहां पर लगाएंगे। सो 19.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज। और चार्ज का नेचर कैसा होगा इस बॉडी पर, तो चार्ज का नेचर होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स पजेज मींस उसके पास 12 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फॉर्मूले पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि क्या किसी बॉडी पर 9 इंटू 10 टू दी पावर 20 कूलम चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आएगी तो फिर आपका वो चार्ज पॉसिबल है, और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। मींस यहां पर n हमेशा और हमेशा इंटीजर होगा, जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन ये हो सकती है। इसके बाद देखिएगा बेटा कि हम बात करते हैं मटेरियल्स की, सब्सटेंसेस की। तो जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। आप सभी जानते हैं कि किसी कॉपर वायर में अगर हम करंट पास करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। वहीं अगर किसी प्लास्टिक बॉडी में हम किसी नॉन मेटल में अगर करंट पास करेंगे तो वहां पर करंट सप्लाई नहीं होगी। तो कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, alloy are the mixture of metals, and graphite human body। याद रखिएगा ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इसके बावजूद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसका अपोजिट है। कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है, फ्लो हो सकती है। इंसुलेटर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास, एबोनाइट, रबर, ड्राईवुड, कॉटन, ईटीसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर।
अगर हम कहें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डिफरेंस है, बट उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एंड फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है। मान लीजिएगा हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्लेस कर दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर प्लेस कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन्स अभी रेस्ट में हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बट इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या नाम देंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट जब कभी करंट फ्लो होता है वायर में, करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मींस जब चार्ज फ्लो होगा तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अभी इंट्रोडक्टरी आपका क्लास था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया होगा।